टेलर ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू टेलर, मनी इज द सोल मोटिवेटर. Hello everyone, so now we are moving on to F.W. Taylor. टेलर ने क्या कहा था? According to Taylor, money is the sole motivator. कि इंसान सिर्फ पैसे से मोटिवेट हो सकता है. अच्छा, ये चीज़ इसने अनकवर की थी कि व्हेन ही कंडक्टेड वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स व्हिच इज मेंशन्ड इन द बुक्स बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, राइट. इसने कोई एक्सपेरिमेंट किया, अपने वर्कर्स को डिफरेंट टीम्स में डिवाइड किया और उनको एक टास्क दिया कि आपने ये चीज़ बनानी है. किसी बुक में लिखा हुआ है कि बल्ब्स बनाने हैं, किसी बुक में लिखा हुआ है स्टील के कंपोनेंट्स बनाने हैं. और फिर उसने ये किया, उसने डिस्कवर किया आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कि किस ग्रुप ने सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की है. फर्स्ट कर लें कि A, B, C ये 3 ग्रुप से, और उसने ये देखा कि B ग्रुप की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हाई है. उसने ये चीज़ एक्सप्लोर की कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हाई कैसे हो गई. जो मेथड उस पर्टिकुलर ग्रुप ने यूज किया था वो उसने स्टैंडर्डाइज कर दिया और साथ ही साथ एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको कहते हैं क्या? पीस रेट सिस्टम. पीस रेट सिस्टम का मतलब ये है कि आप वर्कर को उतने पैसे देंगे जितने वो यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा. आप किसी भी चीज की एग्जांपल लिख लें, आप टेबल्स की बात कर लें, आप फैंस की बात कर लें, आप एसीज की बात कर लें, कि आपके वर्कर्स जितने यूनिट बनाएंगे आप उनको उतने ही पैसे आप रेंडर करेंगे. तो वर्कर इज पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ही प्रोड्यूसेस. अच्छा, हुआ क्या कि एम्प्लॉइज आर पेड मोर इफ दे वर्क मोर. एक बात ये भी है कि इफ एम्प्लॉइज आर पेड मोर दे विल वर्क मोर. जब आप किसी को ज्यादा पैसे देंगे तो वो उसकी सर्टेनली उसकी आउटपुट ज्यादा होगी. और दूसरा ये बात थी कि वर्क इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल प्रोसेसेस एंड मोर मनी इज पेड व्हिच विल इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय विल अचीव. ये एफडब्ल्यू टेलर की फाइंडिंग थी. लेकिन मुझे ये पूछना है आपसे कि क्या पैसा ही इंसान को मोटिवेट करता है? क्या पैसे ही के लिए सब लोग काम करते हैं? तो इसका आंसर है कि नहीं, राइट. लोग काम करते हैं अपनी सोशल नीड्स के लिए भी. आप अपने आप को मसरूफ रखना चाहते हैं, कोई आपकी एक सेल्फ एस्टीम नीड होती है जो कि आगे जाके आपको पता चल जाएगी. तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है कि वर्कर्स आर कंसिडर्ड लाइक मशीन्स. कि आप कोई इंसान है, कोई मशीन तो नहीं है कि उसका ऑन ऑफ का बटन दबा दिया हमने. एंड दिस थ्योरी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स. नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स क्या हैं? कि जनाब आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपको वर्क प्लेस पे काम करने से ग्रेटिफिकेशन मिलती है जो कि सेटिस्फैक्शन कहलाती है. और जॉब एनरिचमेंट है, जॉब एनलार्जमेंट है, जॉब रोटेशन है. आप नई नई तरह के काम सीख रहे होते हैं और ये भी आपकी सोर्स ऑफ मोटिवेशन होती है. तो इसने सिर्फ मनी को इसने इनकॉर्पोरेट किया और इसने दूसरी सारी चीजों को इग्नोर कर दिया था एफडब्ल्यू टेलर ने. अच्छा, और एक बात ये भी इसका ड्रॉबैक है, अगर आप ज्यादा वर्कर को पे भी कर भी दें तो इस चीज की तो कोई गारंटी नहीं कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी. नाउ दिस टॉपिक लैंड्स इनटू द होराइजन ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात है. और ऑपरेशंस मैनेजमेंट में एक टॉपिक है कि प्रोडक्शन जो कि आपका आउटपुट होती है ये तो बढ़ जाएगी लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी. प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि आपने 10 शर्ट्स प्रोड्यूस की और आपने उसके साथ इनपुट कितना यूज किया. अगर तो वर्कर अगर वाकई ही इनपुट कम यूज करे, यानी कि नंबर ऑफ मशीन आवर्स कम कर लिया आपने कॉस्ट बचा ली आपने, और फिर आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही तो बात अच्छी है. लेकिन इसमें ये जरा सा है ड्रॉबैक कि अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो इसकी गारंटी नहीं कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी द मोमेंट वी ऑल स्टार्ट डूइंग द यूनिट ऑफ ऑपरेशंस. ठीक है. अच्छा, फिर हमारे जिन लोगों से हम इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि काम जल्दी करें, डेडलाइन है और इसकी वजह से आपने अपना टारगेट मीट करना है, तो होता क्या है उस वक्त जब वर्कर ज्यादा जल्दी प्रोड्यूस करते हैं, क्वांटिटी तो प्रोड्यूस कर देते हैं लेकिन क्वालिटी सफर कर जाती है, राइट. तो ये इसके ड्रॉबैक हो गए एफडब्ल्यू टेलर के. एंड वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वीडियो.